श्रीमद् भगवद गीता प्रवचन क्रमांक 41 और श्लोक क्रमांक 45। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। चिन्मयं व्यापि यत्सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सदाशिवसमारम्भान् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनम् देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। ओम तत्सत। अर्जुन ने भगवान को अब तक स्वजन वध का दुष्परिणाम बताकर अब अपने इस युद्ध रूप कृत्य पर शोक व्यक्त करते हैं इस प्रस्तुत श्लोक में। अहो बत महत् पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद्राज्य सुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः। अहो बत वयं यत् राज्य सुखलोभेन स्वजनं हन्तुम् उद्यताः ततः एतत् महत् पापं कर्तुं व्यवसिता। अर्जुन कह रहे हैं कि यह बड़े आश्चर्य और खेद की बात है कि हम लोग इस राज्य और सुख के लोभ से अपने स्वजनों को ही मारने के लिए तैयार हो गए हैं और यह बहुत बड़ा पाप करने का निश्चय कर बैठे हैं। अब इस पर थोड़ी चर्चा करते हैं। यह बड़े आश्चर्य और खेद की बात है कि हम लोग राज्य और सुख के लोभ से अपने स्वजनों को ही मारने के लिए तैयार हो गए हैं। यहाँ पर अर्जुन अहो और बत इन दो अव्ययों से अपने कृत्य पर आश्चर्य और खेद व्यक्त कर रहे हैं। आश्चर्य यह है कि हम युद्ध के परिणाम को जानते हुए भी यह भयानक युद्ध सिर्फ राज्य एवं सुख के लोभ से करना चाहते हैं। राज्य सुख की चाह तो अर्जुन के भीतर भी है और जातिवान क्षत्रिय होने के कारण वह होनी भी चाहिए, किंतु इस सुख पूर्ति में बाधा जो है वे स्वजन वर्ग ही है। हमें अपने को देखो, हमें अपनों को मारकर यह सुख नहीं चाहिए, क्योंकि अपने को देखने वाले ही नहीं रहेंगे तो फिर वह वैभव सब निरर्थक ही है। सिर्फ कुर्सी पर बैठने में रस नहीं मिलता, रस मिलता है सभा की कुर्सी पर बैठने में, जहां पर अपने लोग बैठे हों। उनके सामने बैठने में अहंकार को और भी अधिक महारस मिलने लगता है। और जहां पर अपने को देखने वाले अथवा जानने वाले नहीं होते वहां पर सिंहासन पर बैठने में भी कुछ रस नहीं आता। इसलिए ममत्व जितना बड़ा होता है अहंकार उतना ही युवा होता रहता है। अर्जुन की पीड़ा यही है कि ये सब मुझे मेरे पुरुषार्थ सहित जानने वाले हैं, इन्हें मैं कैसे मारूं? यदि यही नहीं रहेंगे तो मैं किसके समक्ष अपना पुरुषार्थ सिद्ध करूं? बत का अर्थ है खेद। यह बड़े ही दुख की बात है कि क्षणभंगुर सुख के लिए हम आजीवन एवं मरणोपरांत भी न मिटने वाला कलंक अपने पर लगाने का निर्णय कर चुके हैं। स्वजनों को मारने के बाद अब तक किसको सुख मिला है? राज्य सुखी चाहिए तो हम औरों को भी मार कर ले सकते हैं, यह अर्जुन की धारणा है।
ततः एतत् महत् पापम कर्तुम व्यवसिता। वे कहते हैं कि और यह बहुत बड़ा पाप करने का निश्चय हम कर बैठे हैं। बाप रे बाप, यह कितना बड़ा पाप करने का निर्णय कर चुके हैं। देखो शास्त्र में लिखा है, ब्रह्मग्नश्च गोघ्नश्च स्वर्णस्तेयी च मद्यपः तत्संसर्गि पंचमश्च ह्युग्रपापः प्रकीर्तिताः। ब्रह्म हत्यारा, मदिरा पानी, स्वर्ण की चोरी करने वाला, गुरुस्त्रीगामी और विश्वासघाती, इन पांचों को महापापी कहा गया है। ब्रह्म हत्या और विश्वासघात ये महापाप है। इसलिए अर्जुन कहते हैं कि हम इन गुरुजनों को एवं आचार्यों को मारने का महापाप करने के लिए तैयार हो गए थे। यही तो बड़ा आश्चर्य है। लोभोपह तचेतसः। देखो इसमें कहा है कि अर्जुन ने दुर्योधनादि पर लोभ का आरोप लगाया था। लोभोपह तचेतसः, वे दुर्योधन पर आरोप लगाते हैं कि उनका चित्त लोभ से उपहित हुआ है। और राज्य सुख लोभेन, इस वाक्य में स्वयं पर भी लोभ का आरोप लगाते हैं कि हम भी राज्य सुख के लोभ से ही आए हैं। किंतु ये बिल्कुल गलत कह रहे हैं। भाई लोभ तो दुर्योधन को ही है, पांडवों के राज्य का। उसने ही छल कपट से इनका राज्य हड़प लिया है। यहाँ पर अर्जुन केवल मोह अज्ञान के कारण ही कह रहे हैं कि राज्य सुख लोभेन, क्योंकि स्वजनों को समक्ष देखकर हृदय में भविष्य का भय छा गया है। इसलिए अर्जुन कह रहे हैं। अब वे अपने आप को बहुत ही निर्बल तथा अपराधी मान रहे हैं और अपने को पुरुषार्थहीन स्वीकार करना यही तो मानव के लिए पतन का कारण है। अर्जुन का उत्साह क्षीण हो गया है, अतः वे अपने को बहुत ही शक्तिहीन महसूस कर रहे हैं। इस समय साधारण बालक भी उन्हें पराजित कर सकता है युद्ध में, क्योंकि मोह रूपी अंधकार ने अर्जुन को भी एकदम अंध बना दिया है। मोह की चरम सिंहासन पर पहुंचकर वे श्री कृष्ण के समक्ष अपने अंतिम निर्णय की अब उद्घोषणा भी करते हैं। और वो उद्घोषणा क्या है, उसे हम अग्रिम भाग में देखेंगे। आज इतना ही। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर। हम एक एक श्लोक पर इसलिए कह रहे हैं कि आप लोगों के लिए वह अधिक न हो। ओम तत्सत।